ये कहानी जब की है जब मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके गांव गया था। हमें स्कूल को छोड़े काफी समय हो चुका था। कुछ दिन पहले उसने कॉल करके अपने घर इनवाइट किया था, तो मैं उसके घर के लिए टिकट कटाया और निकल पड़ा। मैं काफी दिन उसके घर रहा, लगभग 1-1.5 महीने रहा और जून जुलाई का महीना था तो काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि वो गांव में रहता था और उस इलाके में एसी कूलर जैसी चीज बिल्कुल नहीं थी, तो इसलिए वो सिर्फ पंखे से ही काम चलाया करते थे। आज मेरी वहां से जाने का दिन है। मैंने आज की टिकट कटाई है। उसका स्टेशन पता नहीं किस नाम से पड़ता था, अभी तो मुझे याद नहीं है, फिर भी उस स्टेशन पे जो घटना घटी वो सुन के या फिर वो सोच के आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मेरे दोस्त के घर से जाने का समय था। मेरा दोस्त मुझे अपने बाइक पे बैठा के स्टेशन तक छोड़ने आता है। ट्रेन 3 घंटे लेट चल रही थी, तो मैं स्टेशन आज कुछ ज्यादा जल्दी पहुंच गया था। मेरे दोस्त ने मुझे स्टेशन छोड़ के कुछ देर मेरे साथ बैठ के वो घर वापस चला गया। गर्मी का महीना था, बहुत तेज धूप स्टेशन पे आ रही थी। स्टेशन चारों तरफ से खुला हुआ था और आसपास 1-2 पेड़ थे और वहां पे नल भी था। मैं नल में पानी पीने जाता हूँ। नल से बहुत ठंडा पानी आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि नल के अंदर किसी ने फ्रिज फिट कर रखा हो। पानी पी के मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने सोचा कि ट्रेन के आने में काफी समय है, स्टेशन पे कुछ यात्री भी हैं जो कि 15 या 20 की संख्या में थे। ट्रेन को आने में अभी बहुत ही टाइम था। मुझे स्टेशन से थोड़ी दूरी पे एक पेड़ दिखाई दिया जो कि काफी घना था और नीचे उसकी छांव बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने अपना सामान उठाया और उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। कुछ देर में बैठा रहा और मेरी आंख लग गई। मुझे पता भी नहीं चला मेरी आंख कब लग गई। एकदम से मेरी आंख खुलती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई पेड़ को जोर जोर से हिला रहा हो। पेड़ बहुत तेजी से वाइब्रेट हो रहा था, या फिर ये कहा जाए तो हिल रहा था। मैंने सोचा कि मैं पेड़ से थोड़ा दूर होकर देखूं कि ये क्या हो रहा है। तब मैंने महसूस किया कि मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे शरीर को जकड़ लिया हो या फिर कोई मेरे चेस्ट पे बैठा हुआ हो। मेरे चेस्ट में काफी जोर से दर्द हो रहा था। मैं सही से कुछ देख नहीं पा रहा था। मैं सिर्फ पेड़ की टहनियों को ही देख पा रहा था। मेरी आंखें भी नहीं लेफ्ट राइट घूम रही थी। ना मैं हाथ हिला पा रहा था, ना ही मैं चिल्ला पा रहा था। अब मेरा धीरे धीरे दम घुटने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचने वाला हूँ। ये क्या हो रहा है सब मेरे समझ से परे था। अभी थोड़ी देर हुआ ही था, मुझे ऐसा लग रहा था कि काली परछाई जो पेड़ के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगा रही है, जो काफी तेजी से चक्कर लगा रही है, और ऐसा लग रहा था कि मुझे वो बांध रही है। जैसे जैसे वो पेड़ के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, वैसे वैसे मेरा दम और भी ज्यादा घुट रहा था। मैं बस अब राह देख रहा था कि कोई उस नल के पास पानी पीने आए और मैं किसी से मदद मांगू। मेरे बस आंखें अब बंद होने वाली थी। मुझे एहसास हुआ कि जिस नल से मैंने पानी पिया था उस नल के पास कुछ लोग खड़े हैं। मैंने बहुत ही हिम्मत करके, या कहा जाए तो शरीर की पूरी पावर लगाकर अपनी आंखों को लेफ्ट की तरफ मोड़ा और देखा कि कुछ 5 बच्चे, या फिर कहा जाए तो थोड़े बहुत जवान थे। मैंने सोचा कि मैं उनको कैसे बुलाऊं, मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा हूँ। वो एक एक करके नल से पानी पी रहे थे। तभी उन 5 में से एक की नजर मेरे ऊपर पड़ती है। तभी वो चारों को दिखाता है मेरी तरफ, अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए। वो चारों, या कहा जाए 5, भूत भूत भागो भागो ये कहते हुए वहां से वो भाग गए। अब मुझे लग रहा था कि मेरा अब यहाँ पे कहानी खत्म होने वाली है, पर नहीं। उस पेड़ से थोड़ी दूरी पे एक किसान काम कर रहा था। अब मैं उसके राह देख रहा था कि वो आके मुझे देखेगा और बचाएगा। थोड़ी देर के लिए ही सही, मुझे ऐसा लगा कि मेरी सोच या मेरी उम्मीद वाकई में सच होने वाली है। वो किसान मेरे को देख के हाथ में फावड़ा लेके तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। उसको भी शायद कुछ ऐसी चीज दिखी थी जो कि मेरे लिए ही ना, उसके लिए भी खतरनाक थी, इसलिए वो अपने हाथ में फावड़ा ले रखा था। वो तेजी से मेरी तरफ आया और उस चीज को भगाने के लिए काफी मशक्कत कर रहा था। मेरा शरीर अभी भी जकड़न से लगा हुआ था। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो जो चीज थी उसने अपने और साथियों को बुला लिया है। अब वो 5 की संख्या में थे।
मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो पांचों किसानों के पीछे भाग रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मेरा शरीर एकदम फ्री हो गया और मैं लंगड़ाता हुआ जल्दी से स्टेशन की तरफ भागा। और मैंने एकदम के लिए पीछे देखा तो मैंने ये देखा कि कुछ ऐसे काले शरीर की औरत जो काफी भयानक शक्ल की थी वो उस किसान के पीछे पड़ी हुई हैं और मुझे छोड़ दी है। मैं जल्दी से ट्रेन के अंदर घुस गया और वहां से निकल गया। अभी भी उस चीज को मैं याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस दिन वह किसान नहीं आता तो मेरा क्या होता।